आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ टेंसेस का। मैंने बहुत ज़्यादा देखे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है टेंसेस में, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती कौन सा टेंस कब लगाना है। अब जैसे 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 बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उनको जो है सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, राइट। उनको जैसे बच्चों को कोई भी लेटर आ जाती, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, तो उनको वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि हमें कौन सा टेंस लगाना है, हमें किस बारे में बात करनी है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेंसेस। अब टेंसेस बेसिकली होते क्या है? टेंसेस हमें बताते हैं समय के बारे, ठीक है, कि कितना काम हो चुका है। जैसे समय मीन्स कि अब कितना काम हुआ है, ठीक है, पहले कितना हो चुका था, कि आगे कितना होगा। तो हमें एक समय के बारे में पता लगता है, तब हम उस टर्म को कहते हैं टेंसेस इंग्लिश में। तो हमारे पास जो टेंसेस हैं वो बेसिकली 3 तरह के हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये 3 टेंसेस हैं, इनके फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो पहले इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। दूसरा इसमें आता है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। और थर्ड इसमें आता है हमारे पास इंडेफिनिट, देन कॉन्टिन्यूस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये हमारी 4 कैटेगरीज आती है प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह ये चारों के चारों ऐसे हम पास्ट में भी पढ़ते हैं और हम इसी तरह फ्यूचर में भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब टोटल 12 टेंसेस हो गए, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्लैरिटी क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, तो आई एम डेड श्योर कि आपको ये टर्म कभी नहीं भूलेगी और आपको इतना ईजी लगेगा कि अगर आपने किसी अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना पड़े तो यू कैन ईजिली टीच दैट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट। चलिए, आई होप आपको यहां तक सिर्फ जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दी है वो आपको क्लियर होगी। चलिए, फर्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सिंपल प्रेजेंट में का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कई बार आप जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो एक बार आप अपने मन में उस चीज को कीजिए कि यहाँ पे कौन सा मुझे, आप देखो जब आप आगे टेंसेस करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट करोगे, तो आपको एक चीज होगी कि भाई कौन सा टेंस कहाँ पे लगाना है। सिंपल बात है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो हम काम डेली करते हैं, डेली हम जो करते हैं, मैं रोज जल्दी उठती हूँ, ये तो मेरा डेली वर्क है, मैंने जल्दी उठना ही उठना है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि जब हमारे सेंटेंस में आ जाता है ता है, पी है, पे है, ठीक है, और ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता हूं, पी हूं, ठीक है। ऐसे जब हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंसेस कि मैं रोज जल्दी उठती हूं, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। हमें पता है कि एक सेंटेंस को हम कब एक सेंटेंस कंप्लीट समझते हैं, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट, व्हेन वी हैव अ वर्ब एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट, तब हम कहते हैं भी हमारा सेंटेंस जो है वो टोटली कंप्लीट है। अब आपको जैसे पता है कि वर्ब्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लाइक फर्स्ट फॉर्म गो की क्या होगी? गो, राइट। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? गॉन, ठीक है। या आप कह लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले की क्या होगी? प्ले। सेकंड वी हैव प्लेड एंड थर्ड वी हैव अगेन प्लेड। सो ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, राइट। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वी नीड सब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड देन वी नीड एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कुछ ओके नाउ, पहले मैं आपको इसका रूल बता देती हूँ, फिर हम सेंटेंस पे आते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल क्या है? सब वी नीड सब्जेक्ट, अगेन आई एम सेइंग कि हमें वर्ब चाहिए एंड वी नीड द ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमें वर्ब चाहिए
तो हमारे पास क्या है, एक होती है इसमें टर्म एस, एक होती है ई एस। अब ये एस और ई एस क्या है, देखो जब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम अपनी वर्ब के पीछे एस और ई एस अप्लाई करेंगे। अगर हम प्लूरल के बारे में, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम एस और ई एस नहीं अप्लाई करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मैंने कहा ही प्लेज डेली, ठीक है, कि वो डेली खेलता है, राइट। या कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही गोज टू द मार्केट, राइट। अब हम देखो मेरे पास वर्ब है, ठीक है, गो, कि वो रोज मार्केट जाता है, ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है। तो मेरे पास जो वर्ब है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर, तो मैंने अपने वर्ब के साथ क्या अप्लाई कर दिया, ईएस। क्लियर। अगर मेरे पास अगेन ऊपर वाला से टेंस देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट था तो मेरे पास मैंने कहा ही प्लेज डेली, वो रोज डेली खेलता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मेरा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मेरा वर्ब के साथ क्या आएगा, पीछे एस लग जाएगा। सिमिलर अगर हम प्लूरल फॉर्म में देखें, राइट, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मैं यहीं पे बता देती हूँ। हम इस चीज को प्लूरल फॉर्म में देखते हैं, तो हमारे पास सेंटेंस क्या आएगा, मान लो प्लूरल फॉर्म में हम लिखते हैं दे गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाते हैं, राइट। तो अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, दैट इज प्लूरल, तो मेरे वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं अप्लाई होगा। एस और ई एस सिर्फ सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होगा, बट नॉट विद इन प्लूरल सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर आप दोबारा कंसेप्ट देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब ये तो था हमारा सिंपल कि मैंने आपको रूल बता दिया, यू नीड एन सब्जेक्ट, यू नीड एन वर्ब, देन वर्ब में भी हमने देखना कि हमें एस ई एस अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना, वी नीड एन ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हमने इस चीज में नॉट लगाना हो, राइट, अगर मैंने नॉट लगाना हो तो हम उस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो टर्म्स और होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। नाउ अब आप देखिए, हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मैंने नॉट अप्लाई करना है, राइट, तो मेरे पास एक होती है डू, एक होती है डज, ठीक है। अब ये दो टर्म्स और नहीं आ गई, अब डू और डज का क्या काम है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था एस और ई एस के बारे में, इसी तरह डू हम अप्लाई करते हैं प्लूरल के लिए और डज हम अप्लाई करेंगे सिंगुलर के लिए, सिंपल। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बोला था कि ही प्लेज डेली, राइट, कि वो डेली खेलता है। अगर हम इस चीज को नेगेटिव में बनाना है, नॉट लगाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ही डज नॉट प्ले डेली। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो देखो यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात की, लेकिन वर्ब के साथ तो आपने एस और ई एस तो अप्लाई नहीं किया, राइट। अब हम एस और ई एस कब नहीं अप्लाई करेंगे, अगर हम सिंगुलर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जब हम डज लगा देंगे, क्योंकि डज तो भाई ऑलरेडी ई एस वो ले ही रहा है, तो हमें वर्ब के साथ एस और ई एस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एस और ई एस हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है या हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर है, तो हमने एस और ई एस, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, हमने अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर डज आ गया है और सिंगुलर, नेचुरली डज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हमने एस और ई एस जो है वर्ब के साथ नहीं अप्लाई करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लूरल। जैसे हमने सेंटेंस लिखा था दे, मान लो इसी को ही हम कर लेते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने डू अप्लाई किया है। तो नेचुरली प्लूरल के साथ तो हम वैसे वर्ब के साथ ई और एस और ई एस नहीं अप्लाई करें। क्लियर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे अप्लाई यूज करना है और जब हम नॉट लगा रहे हैं तो हमें कैसे अप्लाई करना है, यूज करना है।
अब लास्ट इसमें टर्म आती है दैट इज द इंटेरोगेटिव पार्ट। अब इंटेरोगेटिव पार्ट देख लेते हैं इसका। अगेन इंटेरोगेटिव के लिए यू नीड डू एंड डज, राइट। आपको डू और डज दोनों की जरूरत पड़ेगी। डू अगेन हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे, डज हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, लेकिन इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे वो हमने देखना है। मान लो सिंगुलर ले लेते हैं पहले, डज ही प्ले डेली, क्या वो रोज खेलता है, क्या वो रोज खेलता है, पीछे क्वेश्चन, ठीक है। अगेन वही बात आ गई, डज लगा है तो वर्ब के साथ एस और ई एस नो, वी विल नॉट अप्लाई, हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डज आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसी का प्लूरल बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी, डू दे गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट जाते हैं, ठीक है। अगेन मेरे पास क्या है, डे प्लूरल है और मेरे को डू अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल भी बहुत है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। हमने पहले सिंपल बात की कि एक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस क्रिएट करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, वी नीड सब्जेक्ट, वी नीड वर्ब, वी नीड ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के साथ हमें देखना पड़ेगा कि एस और ई एस अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है, राइट। अगर हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस अप्लाई करेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डू और डज की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो जब मैं डू और डज अप्लाई करूंगी तो डू मेरे पास हम यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए और डज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए। और अगर मैंने इसी को ही इंटेरोगेटिव पार्ट बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, अगेन डज विल बी अप्लाई फॉर द सिंगुलर एंड डू विल बी अप्लाई फॉर द प्लूरल। सो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए, रिपीट करके वीडियो देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप टेंसेस को अच्छे से देखिए क्योंकि ये आप तो बेसिक है, राइट। अगर आपको ये इसकी टेंसेस की क्लैरिटी होगी सो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा कि आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट, राइट। सो स्टूडेंट्स गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।